सभी भैया बहिनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सरलीकरण। सरलीकरण यानी उसको सरल करो, कोष्ठक कोष्ठक दिया होगा उसी को व्यवस्थित करना है। बच्चों इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, और ये सभी परीक्षाओं के लिए है। तो बच्चों पहले हम लोग कोष्ठक के बारे में समझें क्या है, फिर आगे बढ़ें। आइए शुरुआत करें। पहले आता है एक सीधी रेखा, इसको कहते हैं रेखीय कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक। अगर किसी संख्या पर ये लाइन दिखाई दिया तो प्रथम इसे। बच्चों दूसरा क्या होता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक। फिर आता है मझिलका, कर्ली। तो ये वाला जो होता है बीच का, इसको कहते हैं बीच का कोष्ठक। तो इसे तीसरे नंबर पर। और आखिरी में आता है चौथा, ये होता है बड़ा कोष्ठक। तो ये हमेशा आखिरी में, तो ये बड़ा कोष्ठक सबसे आखिरी में होता है। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। प्रश्न है 8.7 बड़ा कोष्ठक, 7.6 माइनस मझिलका कोष्ठक, कर्ली भी कहते हैं इंग्लिश में, 6.5 ये बच्चों माइनस है। छोटा कोष्ठक 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 कोष्ठक बड़ा मझिलका बड़का। तो बच्चों ये जो छोटा वाला दिखाई देता है इसे हमें खोलना है, लेकिन छोटे वाले में देखेंगे अगर ऊपर लाइन है तो इसी को 4.3 माइनस 2। बच्चों ये 4.3 के आगे का माइनस नहीं लेना है। कोष्ठक देखिए यहाँ से यहाँ तक ही है, तो हम लोग उतारेंगे 8.7, ये माइनस पूरा लाइन से उतारेंगे 7.6 मझिलका, 6.5 माइनस छोटका, हाँ बच्चों माइनस लगेंगे। अब रुकेंगे 4.3 में से 2 माने 4 रुपया 30 पैसा में से 2 रुपया कम करना है, तो 2.3 मझिलका कोष्ठक बड़ा कोष्ठक बंद। बच्चों फिर से लिखेंगे, उतारेंगे माइनस, उतारेंगे 7.6 मझिलका, 6.5 बच्चों माइनस लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि छोटे कोष्ठक के अंदर का इसको व्यवस्थित करेंगे। तो 4 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 4 में से 3 1 होगा, 3 लिखते हैं, 1 होगा दशमलव मझिलका कोष्ठक। तो 5 में से 2 जाएगा 3। अब 6.5 में से 3.1 कम करना है, तो हम लोग कैसे उतारेंगे 8.7 माइनस 7.6, जब माइनस है माइनस है माइनस लगाएंगे। 6.5 में से 3 रुपया 10 पैसा, तो 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, ये 6.5 ये 3.1 है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है, बड़ा कोष्ठक बंद करें। 8.7 माइनस बच्चों अब हमको लग रहा है कि बड़े कोष्ठक के अंदर का हल कर लें। 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4। तो जब इसको हम लोग माइनस कर दें 8.7 माइनस 4.2, तो 7 में से 2 5, 8 में से 4, तो 4.5 आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा है 2/5 के का मतलब है गुणान 1/2 प्लस कोष्ठक में 7/8 गुणते 4/5 माइनस 2/3 भागे 4/5 प्लस 3/4। कोष्ठक के अंदर को पहले हल करना है। तो पहले ये जो दिया है हिंदी, इसको हम लोग मैथ्स में बदल दें। तो 2/5 के का मतलब होता है गुणते 1/2। हाँ बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, अगर काट रहा है तो काटो। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 7, 2 बचे 10, ये हुआ कोष्ठक में। माइनस डालेंगे 2/3 डालेंगे। अगर भागे है तो भिन्न में भाग करने में मुश्किल होती है, इसलिए भाग को हम लोग डालेंगे ऐसे गुणते, और पीछे वाला जो उसको उल्टा करिए 5/4 नियम होता है ये, प्लस 3/4। कट रहा है काट दो, 2 दूना 4 और नहीं कटेगा। आइए देखें आगे क्या हो रहा है। 2 और 2 घर पे चले जाएंगे, तो ये 1 बचेगा, 1 एक कम 1 बचेगा, 5 नीचे, कोष्ठक खोल दो 7/10 माइनस कोष्ठक के अंदर का 5 एक कम 5, और ये 2/3 6 प्लस 3/4। बच्चों 5, 10, 6, 4 इसे हमें जोड़ना घटाना है, तो हम लोग क्या लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कैसे लेंगे, लिखेंगे 60। 12 25 60, 12 ऊपर 10 छक्का 60 ऊपर 6,
6 दहा में 60, ये 10, 4 पंद्रहियाँ, ऊपर 15। तो बच्चों नीचे देखेंगे 60 आ जाता है, तो मैं सबको ना उतार कर कुछ लोग को उतार रहा हूँ। तो 12 एकम 12 प्लस 6 सत्ते 42 माइनस 5 दहा में 50, ये 5 दहा में 50, ये 3 पंद्रहियाँ हैं, तो प्लस 15 तिहाई 45। बच्चों प्लस वाले हैं, पहले इनको हम लोग जोड़ लें। तो बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, नीचे 60 लिखेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 5 9, देखो 2 2 4 5 9, पहले जोड़ लें। 4 8 9, तो आ जाता है 99 में से 50 कम कर दो, तो आ जाएगा 49/60। अगर कट रहा है तो काटो। चलें अगले प्रश्न में। बच्चों अगला प्रश्न है 45, बड़ा कोष्टक में 28, ये माइनस मझिलका कोष्टक में 37, ये छोटे कोष्टक में 15 माइनस 1, छोटका मझिलका बड़का बराबर 58। एक्स का मान निकालना है। तो बच्चों नियम से अगर करेंगे तो पहले इसे खोलना होगा, हम लोग ऐसे भी खोल के चल सकते हैं। तो अंदर से खोलें, तो पहले हम लोग लिखेंगे 45, बड़ा कोष्टक उतारेंगे 28 और लिखेंगे मझिलका कोष्टक 37 उतारेंगे। बच्चों अगर बाहर माइनस है तो माइनस पहले 15 को दीजिए, माइनस 15। जब माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, या माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है, ये ऐसे। मझिलका कोष्टक बराबर 58। तो प्रश्न हुआ कि बच्चों छोटा कोष्टक तो खोल गया, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, पहले इन्हें हम माइनस कर दें। तो 45 माइनस 28 माइनस मझिलका लिखेंगे 47 में से 15, तो 7 में से 5 2 2, 3 में से 1 2 प्लस एक्स, मझिलका कोष्टक बड़ा कोष्टक बराबर 58। बच्चों अब तो छोटा खुला, अब मझिलका खोलने का प्रयास करें। तो हम लोग लिखेंगे 45 माइनस 28। बच्चों फिर से देखो, अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस पहले 22 को दे दो, 22। अगर ये माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बदल जाएगा। तो माइनस एक्स मझिलका कोष्टक खत्म हुआ, बड़ा कोष्टक। हाँ बच्चों 28 में से 22 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बड़ा कोष्टक रहने दो। तो 8 में से 2 6 और ये माइनस एक्स। कोष्टक खोलने का प्रयास। तो बच्चों 45 माइनस माइनस 6 को दे दो, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, मैंने इधर बराबर तो लिखा ही नहीं। 58 58 और 58। तो बच्चों देखें आगे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दें। तो 45 में से 6, तो हमको लगता है 15 में से 6 9, 39 प्लस एक्स बराबर 58। तो 39 को 58 के पीछे क्या करेंगे, लाइन में खड़ा कर देंगे। तो 58 माइनस 39, तो एक्स बराबर 18 में से 9 9, 4 में से 3 1। ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न भी हिंदी में के है का है, तो चाहे के रहे चाहे का रहे, आपको डालना है गुणान, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों कैसे उतारें, यक्स के का मतलब गुणते 5/6, के का मतलब है गुणान 25 पहले लिखेंगे। और बच्चों अगर प्रतिशत का ऐसे चिन्ह है तो 100 कहाँ रहेगा, नीचे। फिर का हम लोग डालेंगे गुणते 60 लिखेंगे। और ये बच्चों प्रतिशत का चिन्ह है तो नीचे 100 बराबर 630। अब प्रश्न उठता है कटिंग वाला काम शुरू कर दें। तो हमको लग रहा है 1 0 1 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 का 100 कट जाएगा। जो बचा कुछ पहले उतार लेना तो ज़्यादा कटिंग हो जाएगी इसकी। तो ये 5x बटे 6, इधर ऊपर 1 है नीचे 4 है, इधर ऊपर 6 है नीचे 10 है, 6 30। बच्चों इसको एकदम हम लोग एकदम बारीक कर दें। तो बारीक का मतलब है 6 6 घरे, और हमको लग रहा है कोई कटेगा, हाँ कट जाएगा। 5 1 5 5 2 10। अब बच्चों उतारेंगे ऊपर केवल x, नीचे 6 4 2 4 2 8 बराबर 630। अब हम लोग 630 के नीचे 1 डालेंगे और क्या करेंगे, तिरछे गुणान करेंगे। तो देखेंगे कैसे होता है, x बराबर 630 गुणते 8। तो गुणान करें, 8 0 8 3 24 8 6 50। तो 50 40 आपका उत्तर है। आगे बढ़ें बच्चों। अगला प्रश्न है कोष्टक के अंदर 941 प्लस 149 घाते 2,
कोष्टक के अंदर 941 माइनस 149 घाते 2, 941 गुणते 941 प्लस 149 गुणते 149। तो बच्चों हमें यहाँ पे बल का प्रयोग नहीं करना है। बल का मतलब है दोनों को जोड़ो फिर वर्ग करो, दोनों को माइनस करो वर्ग करो, फिर गुणान करो, दुनिया भर का टिटिम्मा, तो उसे कहते हैं बल का। हम लोग बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है ये वास्तव में पहले हम लोग उतार लें, 941 प्लस 149 का वर्ग, थोड़ा दूरी पर लिखेंगे, 941 माइनस 149 का वर्ग। बच्चों नीचे ध्यान से देखेंगे तो डबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं 941 का वर्ग प्लस 149 का वर्ग। तो बच्चों ये देखने में जैसे लग रहा है कि एक जैसा है, लेकिन नहीं, ये अलग अलग है। अब प्रश्न उठता है कि इसका हम लेकर करें क्या, तो बोलते हैं सूत्र का प्रयोग। ये a मान लेते हैं, ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस उतारेंगे, और ये देखिए बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब प्रश्न ऐसे हो जाता है तो हम लोग जो क्या करते हैं, चूंकि ये डबल डबल है तो हम लोग इसको लिखते हैं 2, ऐसे कोष्टक बना करके। अब कैसे लिखा जाएगा, 941 का वर्ग, बीच में डालेंगे प्लस 149 का वर्ग। बच्चों ये दोनों देखो डबल डबल है, डबल डबल है, तो एक पीस, ये दोनों डबल है, एक पीस, दोनों पे वर्ग लगाएंगे, बाहर 2 लगाएंगे और नीचे का उतार लेंगे। तो नीचे का कुछ करना नहीं है, 941 का वर्ग प्लस थोड़ा ऊपर कर लेंगे बच्चों, देखने में दिक्कत होगी, 149 का वर्ग। ये दोनों एक जैसा है, इसको हटा देंगे 2। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों कैसे, एकदम शॉर्टकट से करेंगे। 941 और यहाँ भी 941, एक 941 उतारेंगे और ये डबल है तो वर्ग लगा देंगे, बीच में प्लस डालेंगे, माइनस नहीं डालेंगे, प्लस है। 149 वर्ग है डबल। बच्चों ये डबल है इसलिए 2, ये डबल है इसलिए 2, ये डबल है इसलिए 2। अब हम लोग 941 का वर्ग ऊपर लिखेंगे, 941 ये नीचे वाला उतार लेंगे, काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 2। चलें अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखें बच्चों, 0.2 0.2 3 बार, तो पहले उतार लो, 0.2 का घन प्लस पीछे वाला भी 3 बार है, 0.05 का घन। बच्चों घन लिखेंगे, नीचे वाला भी देखेंगे 0.6 का घन प्लस 0.15 का घन। तो बच्चों घन का सूत्र है, अगर ऊपर नीचे एक जैसा होता तो हमारा काम हो जाता, तो हम लोग एक जैसा करने का प्रयास करें। तो आइए देखें कैसे। तो ऊपर वाला जो है जैसा है वैसे ही उतार लो, का घन प्लस 0.05 का घन। अब बड़ा सा मेड़ बांधेंगे। अब ध्यान देंगे कैसे किया जाता है। ये 2 जो 6 के अंदर छिपा हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे, और हमको मालूम है कि 2 के पहाड़ा में 6 3 बार है, तो 3 ऐसे बाहर लिखेंगे, 3 दूना 6 भी हो जाएगा। बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार है, 3 बार, और फिर ये 0.2, तो 3 दूना 6, और हम लोग ऐसे लिखेंगे घन। इधर भी देखेंगे 5 के पहाड़ा में 15 3 बार, तो 3 गुणते 0.2 घाते क्या लिखेंगे, अरे 5 लिखेंगे, 3 बचे 15। तो ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 को बाहर ले रहे हैं, ये भी ऐसे एक जैसा होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो इस 3 को बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, और लगा देंगे घन। और अंदर ध्यान से देखना है, ये बचा है केवल 0.2 का घन प्लस ये बाहर आ गया है 0.5 का घन, कोष्टक बंद, ऊपर वाले को उतार लेंगे, तो 0.2 का घन प्लस 0.05 का घन, ये दोनों कट जाएगा, 1/3 घाते 3, तो ये हो जाता है 27। चाहो तो उसको दशमलव में कर सकते हो।
ये कहाँ से आया 3 बार, ये कहाँ से 3 लिखा है, ये 3 बार। बच्चों ये 6/3 क्यों लिखा है 3 बार, 0.15 3 बार। ये ऊपर का मैंने उतारा, यहाँ मैंने ऐसे क्यों लिखा है, हमको क्या करना है, बस ये ऊपर वाले को उतार लेना है, ऊपर वाले को उतार लेना, और बाहर ऐसे लिखना है कि हमको ये 6 आ जाए। तो 3 लिखेंगे, 3 दूना 6। ये 3 कहाँ से आया बच्चों, 3 × 5 = 15, तो 3 लिख करके 0.5, ये ऊपर का डबल है, काट देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। बच्चों अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहता है 2×32 -1 लिखा है, 2 + 1, 2×2 + 1, 2×4 + 1, 2×8 + 1, 2×16। तो हमें बल का प्रयोग नहीं करना है। 2×32 का मतलब ये नहीं कि 2 गुणते ले जाओ। बच्चों देखेंगे इसमें सब में प्लस है, सब में प्लस है। इसी के जैसा अगर एक माइनस हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे, 2×32 और -1, हम लोग इसको मानेंगे ऐसे 2 - 1। बच्चों यही इम्पॉर्टेंट है और इसी से सवाल हल होगा। ये कहाँ से आया, ये 1 जो था वो 1 को हम लोग अगर 2 - 1 लिख देंगे तो कैसे होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, तो ये हमारा काम भी हो जाएगा, कोई बोलेगा गलत भी नहीं है। और बच्चों 2 - 1 और 2 + 1 मिलता जुलता है, तो 2 + 1, 2×2 + 1 सब उतारेंगे, 2×4 + 1, 2×8 + 1, फिर 2×16 + 1। अब मैं इसको क्या करूँगा, कैसे, ये देखेंगे सूत्र है a - b और a + b, वर्गांतर का सूत्र है। तो देखेंगे 2 और 2 दोनों के ऊपर पावर रहता है 1 का, तो 2×2 ±-1 1, और फिर ऐसे उतारेंगे 2×2 + 1, ये मैं उतार रहा हूँ, 2×4 + 1, ये मैं उतार रहा हूँ, 2×8 + 1, 2×16 + 1। बच्चों सवाल का अर्थ है कि एक माइनस एक प्लस हो, तभी ये सब कम होंगे। सब प्लस रहेंगे, सब माइनस रहेंगे तो असंभव है। अब ये देखो, ये दोनों a² - b² a² + b² है, तो 2×32 माइनस 2×2 2×2 समेट लो, 2×4 माइनस प्लस -1, पीछे का सब उतार लो, 2×4 + 1, 2×8 + 1, 2×16 + 1। फिर से देखो ये सूत्र आ रहा है, तो ये अगर सूत्र आ रहा है तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो देखें कैसे किया जा सकता है बच्चों, 2×32 2×4 2×4 2×8 -1 + 1 -1, फिर से ये उतार लो, तो 2×8 + 1। तो सवाल जब करेंगे दोनों मिलेगा, 2×16 + 1। फिर से बच्चों 2×32 माइनस 2×8 2×8 2×16 ±-1 2×16 + 1। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो 2×32 माइनस 2×16 2×16 2×32 माइनस +1। अब बच्चों कोष्ठक खोल लें, 2×32, अगर ये माइनस है तो अंदर जाएगा 2×32, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, +1, दोनों कटेगा, उत्तर आएगा 1। सवाल पहाड़ था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सवाल को एक बार दोहरा दें बच्चों, ये सारे प्लस हैं, तो इसी में अगर एक माइनस आ जाता है तो ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो -1 लिखा है यहाँ कोई नियम नहीं है कि नहीं इसी नियम से हल होगा, ये बच्चों दिमाग की उपज है, तो इसे हमें जो है सोच समझ कर करना है। तो -1 को 2 - 1 लिखा जा सकता है और किसी गिनती का प्रयोग नहीं करना है। आप बोलोगे सर 2 ही, 3 - 2 क्यों नहीं, क्योंकि 2 1 अंदर है तो 2 1 का ही प्रयोग करें। इसके पीछे मंशा ये है कि अगर ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, a - b a + b वर्गांतर का सूत्र है, और ये क्या करेगा, फटाफट इन सबको ख़त्म करते जाएगा। तो -1 को हम लोग क्या करते हैं, 2 - 1। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।